सो हेलो सबको, क्या हाल चाल। होप यू आर डूइंग वेल। सो भाई साहब, क्या हाल चाल है सबका। तो लास्ट वीडियो में मैंने कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस में या ओवर एक्साइटमेंट में कह दिया था कि फुल करेंगे। मतलब कुछ ज़्यादा ही मोटिवेट हो गया था मैं। अगले दिन में बीमार पड़ गया बहुत ज़्यादा। सो जो मैंने मॉक टेस्ट लगाने थे, मॉक टेस्ट मैंने लगाए, बट हाँ, दे वर नॉट लाइक, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ भाई। अभी जस्ट भी एक मैंने पिछले 2 दिन में मैंने पिछले 3 दिन में मैंने 2 मॉक टेस्ट दिए हैं एंड आई एम नॉट सेटिस्फाइड ब्रो। यार लाइक बिल्कुल, मैं 6-8 महीने से पढ़ रहा हूँ फिर भी मार्क्स नहीं आ रहे। कुछ पार्ट ऑफ सिलेबस पढ़ जाए, बट यार रिवीजन भी कर रहा हूँ, बट मार्क्स बिल्कुल नहीं आ रहे। लाइक शुरुआत में मैंने मॉक टेस्ट दिए थे दिसंबर एंडिंग में, तब भी मेरे 60-70 नंबर आ रहे थे। आई थॉट, तब मैंने रिवीजन भी नहीं किया था इतने अच्छे से। अभी मैं रिवीजन करके दे रहा हूँ भाई, मेरे मार्क्स उससे गिर चुके हैं, उससे भी कम हो चुके हैं। एग्जैक्ट मैं नहीं बताना चाहता, बट उससे भी कम हो चुके हैं यार। तो बिल्कुल ऐसे टूटा टूटा लग रहा है दिल। ऊपर से बीमार हो गया ठंड की वजह से। सो नाउ आई एम थिंकिंग कि यार ये अटैम्प्ट में जितना हो सके करेंगे। मेन अटैम्प्ट अपना अप्रैल को बनाते हैं। लाइक मैं अभी 20 डेज 15 डेज पड़े हैं, 15-20 डेज पड़े हैं एग्ज़ाम में। तो मैं इनको वेस्ट नहीं करना चाहता। मैं इसमें जो मेरा कुछ सिलेबस पेंडिंग है वो करूँगा। जैसे मैथमेटिक्स का और ओसी का कुछ सिलेबस पेंडिंग है, मैं वो करूँगा। और साइड बाय साइड फिज़िक्स का मेरा सिलेबस पूरा है, तो मैं उसकी रिवीजन करूँगा। फिज़िक्स की रिवीजन करूँगा और मॉक टेस्टिंग, मैं मॉक टेस्ट दूंगा, अगर ऑल्टरनेट दे दूंगा। पर मेरा लाइक फुली फोकस नहीं होऊंगा मैं फर्स्ट अटैम्प्ट के लिए, क्योंकि मुझे लाइक अंदर से पता लग चुका है। मुझे अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही है भाई, फर्स्ट अटैम्प्ट में तो जो मुझे परसेंटाइल चाहिए, रैंक चाहिए, वो तो नहीं आने वाली। मेरी डिज़ायर्ड रैंक परसेंटाइल नहीं आने वाली। सो भाई यही है। अप्रैल अटैम्प्ट को मेन मानते हैं तब तक, क्योंकि जब तक ये, अगर मैं अगले 15 दिन भी लगाऊं 20 जनवरी तक, तब तक भी मैं कुछ पार्ट सिलेबस का कर लूँगा अलॉन्ग विद रिवीजन। अभी मैंने सिलेबस बिल्कुल छोड़ दिया था, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं सिर्फ मॉक टेस्टिंग करूँगा, जो बेस्ट हो पाएगा मैं एग्ज़ाम में करके आ जाऊँगा। बट भाई रिवीजन करने के बाद भी मेरे मार्क्स नहीं आ रहे। रिवीजन में मैं नोट्स पढ़ रहा हूँ, जो हमारे सर ने जो डिटेल में पढ़ाए हुए क्वेश्चंस वो देख रहा हूँ, बट भाई एग्ज़ाम में क्वेश्चंस ही नहीं बन रहे मेरे से। क्वेश्चंस ही नहीं बन रहे मेरे से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मेरा सिलेबस थोड़ा पेंडिंग है, और मैथमेटिक्स भाई साहब बिल्कुल ही नहीं क्वेश्चन बन रहे मेरे। क्या करूं मैं, जो मैंने चीज़ें पढ़ी हुई हैं वही मुझे लग रहा है कि यार बिल्कुल ऐसे लग रहा है अभी जा चुका है, सब कुछ दिमाग से निकल चुका है। तो भाई इतना ज़्यादा मेरा मूड ख़राब हुआ। मैंने मॉक टेस्ट दिया, मैंने बैच का टेस्ट दिया, उसमें कम नंबर आए। मैं एकदम, मेरा दिमाग ख़राब हो गया उस दिन। उसके बाद में बीमार हुआ जब मैंने लास्ट वीडियो अराउंड 4 को मैंने वीडियो डाली थी, और 5 को मैंने पहला मॉक टेस्ट दिया था, 5 तारीख को बैच से। और भाई उसमें नंबर इतने ख़राब आए। तब तो मैं थोड़ी बहुत रिवीजन कर ली थी, बट हाँ मेरे नंबर ही नहीं बढ़े। तो उसको सोच सोच के मेरा इतना दिमाग ख़राब हुआ कि मैं बीमार हो गया, एक बुखार हो गया और ठंड भी बहुत है। सो उसके बाद मैंने एक दिन का रेस्ट लिया, क्योंकि मैं एक लिटिल ट्रॉमा में चला गया था भाई मैं, कि यार पहले तो चलो मानते थे, रिवीजन करने के बाद भी नंबर नहीं आ रहे। सो मैंने एक दिन वो लिया, ब्रेक लिया। ब्रेक नहीं लिया, मतलब एक दिन मैंने मॉक टेस्ट नहीं दिया, पढ़ाई की मैंने। एक दिन का गैप डालने के बाद जब दोबारा मॉक टेस्ट दिया, फिर वही हाल भाई। रिवीजन करने के बाद भी भाई मार्क्स नहीं बढ़ रहे मेरे, पता नहीं क्यों। आई थिंक मुझे थोड़ा डीपली रिवाइज करना पड़ेगा। पूरे नोट्स, जो डिटेल्ड नोट्स हैं उनको रिवाइजन करनी पड़ेगी भाई। दिमाग ख़राब हो चुका है मेरा इतने टेस्ट देके, क्योंकि जब आपने पहले, तो मुझे ये था चलो यार रिवीजन नहीं की, रिवीजन करेंगे तो मार्क्स बढ़ जाएंगे। रिवीजन करने के बाद मार्क्स और कम हो गए यार। दिमाग ख़राब हो चुका है मेरा। सो यही है, मेरे को तो यही है, क्योंकि
अप्रैल अटैम्प्ट को ही मेन अटैम्प्ट मानना पड़ेगा भाई। उसी तक उस तभी ये फेब मिड तक मैं सोच रहा हूँ कि अपना जो भी सिलेबस पेंडिंग है सारा कर लूँ। उसके बाद 1.5 महीना होगा हमारे पास अप्रैल अटैम्प्ट के लिए, मार्च फुल और आधा फेब। और तब लाइक वेदर भी थोड़ा सा ठीक हो जाएगा, सो तब मतलब अच्छे से रिवीजन भी हो पाएगी, पूरा सिलेबस भी हो जाएगा अपना, जितना हम मतलब जितना चाहिए उतना सिलेबस भी हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगी, और तब मॉक टेस्टिंग करेंगे अच्छे से, और सेकंड अटैम्प्ट में मतलब एक अच्छी परसेंटेज लाने की ट्राई करेंगे। यही है भाई, यही सोच रहा हूँ मैं, क्योंकि भाई लाइक एक सेकंड मुझे एकदम, जब मैंने रिजल्ट देखा मुझे एकदम शॉक लग गया। पेपर अटैम्प्ट करते हुए भी नहीं मुझे लगा कि यार मेरे इतने कम मार्क्स आएंगे। अब वो लाइक ठीक है, पहले 60-70 आ रहे थे, रिवीजन की मुझे पेपर सबमिट करने से पहले भी अभी अराउंड मेरे 90-100 नंबर तो आएंगे, बट नंबर वर बिलो 60 ब्रो। लाइक आई वाज ट्रॉमेटाइज्ड कि भाई ये क्या हो गया। ये कॉपी है, इसी में मैंने सॉल्विंग की, इसी में मैंने ये सारे मॉक टेस्ट जितने भी सॉल्व किए, एनालिसिस की, उसके बाद भी नहीं नंबर बढ़ रहे भाई, क्या करें। बैच के टेस्ट दिए, उसके बाद एक प्रीवियस एग्ज़ाम गोल से प्रीवियस ईयर का भी टेस्ट दिया था मैंने, और भाई ये तो मैंने टेस्ट भाई बीच में ही छोड़ दिया। 34 मार्क्स बने हैं मेरे, बीच में ही छोड़ दिया मैंने, बिकॉज भाई इतना ज़्यादा भाई क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन करने की ट्राई कर रहा हूँ, रिवीजन के बाद भी क्वेश्चन नहीं हो रहे भाई, दिमाग ख़राब हुआ पड़ा है मेरा। सो फ्रॉम नाउ आई विल बी टारगेटिंग अप्रैल अटैम्प्ट मेनली, पहले ही मेरे मन में था, बिकॉज हमारा सिलेबस एक तो बिल्कुल एग्ज़ाम से 10-15 दिन पहले, 15-20 दिन पहले ख़त्म हुआ सिलेबस। बैच में फ़िज़िक्स का सिलेबस ख़त्म हुआ, हमारा मैथ्स का, जहाँ मैं तरुण खंडेलवाल सर से पढ़ रहा था, अभी तक भाई हमारे बैच में सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ। केमिस्ट्री का अगर मैं दिखाऊं तो केमिस्ट्री के अभी तक हमारे बैच में लेक्चर्स आ रहे हैं। केमिस्ट्री में जहाँ तक मैंने तो, क्योंकि बैच से अभी तो मैं पढ़ भी नहीं रहा था बैच से, क्योंकि मैंने सिलेबस छोड़ दिया था, मैंने जितना हो गया बाकी रिवीजन करते हैं। देखो केमिस्ट्री में अभी भी लेक्चर आ रहे हैं, बाकी ये तो सर ने रिवीजन डाला है, बट फिर भी यार सिलेबस एक तो ड्रॉपर्स के लिए 2 साल का सिलेबस 1 साल में करो, उसमें भी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी डेली 12-13 घंटे पढ़े भी पूरे साल, और एंड में आके अभी जब पेपर से 10-15 दिन पहले साल नंबर नहीं आ रहे, दिमाग ख़राब हुआ पड़ा है यार। इसलिए तभी मैंने पहले लाइक जब मैं था यहाँ से 3-4 महीने पहले, बच्चे जो भी थे हमारे सीनियर तो कहते थे, ड्रॉपर्स जो कि खास करते कहते अप्रैल अटैम्प्ट टारगेट करो उसमें, पर हमारे टीचर्स सारे यही मतलब टीचर्स तो मोस्टली यही कहते हैं भी जनवरी टारगेट करो, ताकि बच्चों को एक मोटिवेट करने के लिए कह दो, है ना। और जितने भी स्टूडेंट्स थे वो कह रहे थे अप्रैल टारगेट करो एज अ ड्रॉपर, अगर आप बहुत अच्छे स्टूडेंट नहीं हो। हमें लगता था यार क्यों जनवरी टारगेट करेंगे, उसके बाद एडवांस के लिए करेंगे, बट भाई अभी रियलिटी चेक मिल रहा है, जनवरी में तो भाई सिलेबस ही नहीं पूरा हुआ, सिलेबस जितना हुआ है उसकी रिवीजन नहीं हो पा रही अच्छे से, बुरा हाल हुआ पड़ा है। तो अप्रैल को टारगेट करते हैं भाई। और हाँ, आई एम थिंकिंग कि यार मैं लाइक अपने अप्रैल में, अभी अप्रैल एग्ज़ाम में अराउंड 80 डेज़ पड़े हैं अभी, 85 डेज़ पड़े हैं अभी अप्रैल एग्ज़ामिनेशन में, अप्रैल वाले में। सो आई एम थिंकिंग कि हम एक सीरीज़ चलाते हैं यहाँ पे अपने यूट्यूब पे, जिसमें मैं आज से आई एम थिंकिंग कि यार कल से शुरू करूँ, या ये फर्स्ट अटैम्प्ट का रिज़ल्ट आने के फर्स्ट अटैम्प्ट के बाद शुरू करूँ, एग्ज़ाम के बाद। भाई मेरे को वैसे मैं सोच रहा हूँ अभी कल से हम सीरीज़ शुरू करते हैं 80 डेज़ और अप्रैल अटैम्प्ट, और उसे उसमें डेली प्रोग्रेस अपडेट दूंगा मैं, क्योंकि सिलेबस जो पेंडिंग है वो भी कर लेंगे, रिवीजन भी करते रहेंगे, और ऑल्टरनेट डे से मॉक टेस्ट भी देता रहूँगा, सो उसमें अपडेट देता रहूँगा मैं, और आप भी जुड़ सकते हो और कमेंट्स में अपनी अपडेट दे सकते हो। और हाँ, जो भी आप में से जनवरी अटैम्प्ट टारगेट कर रहे हैं वो भी कमेंट में बता दो, ताकि मुझे भी थोड़ा आइडिया रहे
और जो जो अप्रैल अटेम्प्ट टारगेट कर रहे हैं वो भी कमेंट्स में बता दो, और सब्सक्राइब कर लो जर्नी का पार्ट बनने के लिए, लाइक कर दो वीडियो को। और हाँ, जल्दी जल्दी से अपने चैनल पे 50 सब्सक्राइबर करा दो, क्योंकि हम लाइव स्ट्रीम करके पढ़ा करेंगे, जिससे मुझे लगता है कि मेरी एफिशिएंसी बढ़ेगी। क्योंकि अभी क्या होता है बीच बीच में मैं लाइक पढ़ते हुए मान लो मैसेज आ गया किसी का, या फ़ोन साइड में पड़ा होता है, तो आई गेट डिस्ट्रैक्टेड। तो मैं सोच रहा हूँ अगर हम लाइव यूट्यूब पे लाइव होके पढ़ेंगे, लाइव स्ट्रीम करेंगे, तो उसमें एक अच्छी कंसिस्टेंसी बन सकती है, मेरी भी आप लोग की भी। सो 50 सब्सक्राइबर्स करा दो पहले क्योंकि उससे पहले हम लाइव स्ट्रीम नहीं कर सकते, यूट्यूब की पॉलिसी है। सो यही था, कल से हम सीरीज शुरू कर रहे हैं, उसकी एक इंट्रो वीडियो हो सके तो मैं डाल दूंगा अगर पॉसिबल हुआ तो, वरना हम सीधा शुरू कर देंगे अप्रैल अटैम्प्ट के लिए भाई। मेंस हम देंगे जनवरी वाला, बट मेन फोकस विल बी अप्रैल, एंड मेंस में जो बेस्ट होगा कर देंगे भाई। अब तो दिमाग ख़राब हो चुका है बिल्कुल। सो यही थी वीडियो भाई। डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल टू बिकम द पार्ट ऑफ कम्युनिटी, और कमेंट में अपना जो भी प्रोग्रेस अपडेट है, जो भी आप कुछ भी शेयर करना चाहते हो कर सकते हो, आई विल रिप्लाई। सो यही था, थैंक यू सो मच भाई, बाय बाय।